Comedy aims at representing men as worse and tragedy as better than in actual life. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस कैफे में। और आज एंशियंट ग्रीक क्रिटिसिज्म पार्ट 5 की शुरुआत मैंने की है एरिस्टोटल के एक कोट से, जिसको मैंने इनकी बुक पोएटिक्स में पढ़ा था। आज इस पार्ट 5 में वी आर गोइंग टू डिस्कस MCQs रिलेटेड टू एरिस्टोटल। आप चाहे इंग्लिश लिटरेचर के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपने लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी में एरिस्टोटल को नहीं पढ़ा है तो आपका ज्ञान और आपकी तैयारी दोनों अधूरे हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है एरिस्टोटल वॉज। तो एरिस्टोटल के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें ये पता होना चाहिए कि हु वॉज एरिस्टोटल। तो पहला ऑप्शन जो है वो ये है, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर, बी पॉलीमैथ, C disciple of Plato, या D all of these. So the right answer of this question is option D all of these. Options के बारे में देख लेते हैं। Ancient Greek philosopher देखिए, ancient time में इनका जन्म हुआ था नदन ग्रीस में, तो ये ग्रीस से बिलोंग करते थे और वहाँ के बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे। और पॉलीमैथ जो है, that is an individual whose knowledge spans a substantial number of subjects known to draw on complex bodies of knowledge to solve specific problems. बहुत ही सिंपल शब्दों में कहें तो यूनिवर्सल ह्यूमन जो है वो पॉलीमैथ इसका मतलब होता है। और वह इंसान या वह इंडिविजुअल जिसको बहुत सारे सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो, इज कॉल्ड पॉलीमैथ। और थर्ड जो ऑप्शन है वो है डिसाइपल ऑफ प्लेटो। तो ये हम सबको पता है कि एरिस्टोटल जो है, उनके गुरु का नाम, उनके टीचर का नाम प्लेटो था। उनकी एकेडमी जो थी, प्लेटो ने जो स्कूल खोला था एकेडमी नाम से, वहाँ पर एरिस्टोटल ने अपनी एजुकेशन ली थी। सो इस हिसाब से जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, वही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिस्टोटल्स लाइफ स्पैन वॉज 384 to 322 BC, 348 to 302 BC, 344 to 312 BC, 322 to 300 BC. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 384 to 322 BC, यानी 384 में एरिस्टोटल का जन्म हुआ था और 322 BC में उनकी डेथ हुई थी, 4th सेंचुरी BC में। अगर ये क्वेश्चन किसी भी हिसाब से आता है, अगर आपको लाइफ स्पैन प्रॉपर पूछा गया है तो इस तरह का आंसर आपको देना चाहिए, और अगर सेंचुरी वाइज पूछा जाए तो 4th सेंचुरी BC में इनका लाइफ स्पैन रहा था। नेक्स्ट एक फैक्ट देख लेते हैं। ही वॉज बॉर्न इन द सिटी ऑफ स्ट्रेजाइरा इन नदर्न ग्रीस ड्यूरिंग द क्लासिकल पीरियड। तो क्लासिकल पीरियड में जो नदर्न ग्रीस, आप वर्ल्ड के मैप में, जियोग्राफिकल जो मैप होता है उसमें आप देख सकते हैं नदर्न ग्रीस कहाँ लोकेटेड है, और वहाँ पर एक स्ट्रेजाइरा नाम की सिटी थी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एरिस्टोटल फाउंड अ स्कूल नेम्ड। अब देखिए, प्लेटो ने एक स्कूल फाउंड किया था, उसका नाम था अकेडमी, तो ऑप्शन बी जो है वो तो यहाँ से हट जाता है। अब एरिस्टोटल का हमें स्कूल बताना है। एरिस्टोटल ने भी एक स्कूल खोला था, तो हमें बताना है कि उनके स्कूल का क्या नाम है। अब ऑप्शंस हैं हमारे सामने, द पेरिपेटेटिक स्कूल, द अकेडमी, लीसियम, या नन ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, द पेरिपेटेटिक स्कूल। अब देखते हैं पेरिपेटेटिक क्या होता है। पेरिपेटेटिक इज अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स ऑफ वॉकिंग और गिवन टू वॉकिंग अबाउट। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड है। अब ये जो ऑप्शन सी है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं, लीसियम क्या है, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि लीसियम स्कूल है या पेरिपेटेटिक स्कूल है, इन दोनों नाम में कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, लीसियम वॉज नेम्ड फॉर द ग्रीक गॉड अपोलो लीसियस। एक ग्रीक गॉड है अपोलो लीसियस, उनके नाम पर ये लीसियम जो नाम है वो पड़ा है। और ऐसा नहीं है कि एरिस्टोटल ने जो लीसियम है वो स्टार्ट किया था। Lyceum had been used for philosophical debates long before Aristotle. एरिस्टोटल से पहले भी इसको यूज किया जाता था। और इनिशियली तो ये एक सेंचुरी थी, एक जगह थी मेड फॉर वर्शिपिंग लीसियस, जो लीसियस गॉड थे उनकी पूजा के लिए एक जगह थी। और बाद में ये जो जगह है इसको पब्लिकली यूज किया जाने लगा
फॉर फिलोसफिकल डिबेट्स, और जैसे शिक्षा पर, एजुकेशन पर जो मंत्रणाएं होती थी और विचार विमर्श किया जाता था, वो यहाँ पर किया जाता था। तो एरिस्टोटल ने जो अपना स्कूल खोला वो यहाँ पर खोला, ये एक जगह का नाम आप कह सकते हैं, पेरिपेटेटिक स्कूल उन्होंने लीसियम में खोला। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एरिस्टोटल ट्यूटोर। ऑप्शन है हमारे सामने, फिलिप सेकंड ऑफ मैसिडोन, अलेक्जेंडर द ग्रेट। ऑप्शन सी है बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब फिलिप सेकंड जो है वो अलेक्जेंडर के फादर थे और मैसिडोनिया के किंग थे। तो उन्होंने क्या किया कि फिलिप सेकंड ने एरिस्टोटल को बुलाया कि आइए और आप मेरे बेटे को पढ़ाइए। तो वो वापस उन्होंने मैसिडोनिया में आकर अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ाया था। Which of these work is attributed to Aristotle? देखिए अब आगे आने वाले 2-3 क्वेश्चंस में हम एरिस्टोटल के सारे वर्क्स को देखेंगे और उसके बाद डिटेल मैनर में उस वर्क को देखेंगे जो हमारे लिए इंग्लिश लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस हमारे पास हैं ऑर्गेनन, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, निकोमैकियन या ऑल ऑफ दीज। सो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। एक बार फिर से देख लेते हैं, ऑर्गेनन, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, निकोमैकियन या ऑल ऑफ दीज, यानी ये जो सभी वर्क्स हैं ये एरिस्टोटल ने लिखे हैं। नेक्स्ट भी इसी तरह का क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज वर्क इज एट्रीब्यूटेड टू एरिस्टोटल। तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने, एथिक्स, रिटोरिक, पॉलिटिक्स या पोइटिक्स, ऑल ऑफ दीज। सो इसका आंसर भी होगा ऑल ऑफ दीज। सो सारे वर्क्स एक बार देख लेते हैं, ऑर्गेनन, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, निकोमैकियन, उसके बाद एथिक्स, रिटोरिक, पॉलिटिक्स या पोइटिक्स। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following was not a student of Aristotle? जब हमने एरिस्टोटल के गुरु की बात की है तो हम क्यों ना भला बात करें एरिस्टोटल के स्टूडेंट्स के बारे में। तो देखिए ऑप्शंस है हमारे पास, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को तो एजुकेट करने के लिए स्पेशली एरिस्टोटल को बुलाया गया था बाय द फादर ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट, फिलिप सेकंड। उसके बाद है थियोफ्रेस्टस और एरिस्टोजेनस। तो या डी ऑप्शन कह रहा है कि ऑल वर द स्टूडेंट्स ऑफ एरिस्टोटल। तो ऑप्शन डी जो है दैट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑल वर द स्टूडेंट्स ऑफ एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमंग दीज टू विच एरिस्टोटल कॉल्ड फर्स्ट फिलोसफी। पर्सनली ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगा। इनमें से एरिस्टोटल ने किसे फर्स्ट फिलोसफी कहा था। तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स, पॉलिटिक्स या पोइटिक्स। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, मेटाफिजिक्स। Next question. The logical works of Aristotle were compiled into a set of 6 books called. जो logical works हैं एरिस्टोटल के, वो 6 बुक के एक सेट में कंपाइल्ड है। हमें उस वर्क का नाम बताना है, यानी कि वो जो वर्क जो हमारा राइट आंसर होगा दैट इज डिवाइडेड इनटू 6 बुक्स और उसमें लॉजिकल वर्क्स को डिस्कस किया गया है। इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास, ऑर्गेनन, फिजिक्स, मेटाफिजिक्स या निकोमैकियन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑर्गेनन। ऑर्गेनन के बारे में आपसे एक बात कहना चाहूँगी, सिलॉजिज्म आपने एक टर्म सुना होगा। जैसे हमें 2 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और उससे जो थर्ड स्टेटमेंट है दैट अराउज्ड, तो इस तरह के जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स और इस तरह की पूरी जो डिस्कशन है वो ऑर्गेनन में हमें मिलता है। पोइटिक्स, द ग्रेट वर्क बाय एरिस्टोटल वॉज रिटन इन। तो पोइटिक्स जो है ये बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज में लिखा गया है, क्योंकि एरिस्टोटल जो है वो ग्रीस से बिलोंग करते थे, ग्रीक फिलोसोफर थे। तो हमें इसका टाइम बताना है दैट व्हेन इट वाज रिटन। सो ऑप्शंस है हमारे पास 305 BC, 315 BC, 325 BC या 335 BC। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स डी, 335 BC। पोइटिक्स प्राइमरीली कंसर्न्ड विद, मैं आपको ज़रूर सजेस्ट करूँगी एक बात यहाँ पर, पोइटिक्स मैंने पर्सनली पढ़ा है और मुझे बहुत बहुत पसंद आया। और इसको पढ़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप इसमें ट्रेजेडी का सेक्शन पढ़ रहे होंगे तो आप इसको बॉलीवुड, हॉलीवुड जो मूवीज़ आजकल चलती हैं, आजकल सब स्टूडेंट्स मूवी देखते हैं, सब अपने आप को फ्रेश करने के लिए, जैसे बहुत देर तक आपने स्टडी की है और उसके बाद आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, तो मूवी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और मैं तो बहुत सजेस्ट करती हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप मूवीज़ ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। तो ट्रेजेडी जब भी आप पढ़ रहे होंगे पोइटिक्स में, तो आप उसको मूवीज़ के साथ कनेक्ट करके देखिए, यू विल अंडरस्टैंड इन अ वेरी बेटर मैनर। तो बहुत ही छोटी सी बुक है, ज़्यादा महंगी भी नहीं है,
आप इसको बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हैं, और जब आप इसको पढ़ रहे होंगे तो यू विल नॉट एनकाउंटर वेरी डिफ़िकल्ट वर्ड्स कि आप इसको पढ़ नहीं पाएंगे या एरिस्टोटल ने लिखा है तो आप इसको कैसे समझेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। मैं बिल्कुल सजेस्ट करूंगी आपको कि अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं और आप लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म पढ़ना चाहते हैं तो अपनी शुरुआत एरिस्टोटल के पोएटिक्स से कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। पोएटिक्स प्राइमरीली कंसर्न विद पोएट्री, ड्रामा, एपिक या ऑल ऑफ दीज। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, आई एम सॉरी फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑल ऑफ दीज नहीं होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ड्रामा। ये जो पोएटिक्स है वो प्राइमरीली कंसर्न विद ड्रामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिस्टोटल्स वर्क ऑन एस्थेटिक्स कंसिस्ट ऑफ। तो एरिस्टोटल का वर्क, हमें ऐसे वर्क्स बताने हैं जिनमें एस्थेटिक के बारे में बात की गई है। ऑप्शंस है हमारे सामने पोएटिक्स, पॉलिटिक्स स्पेशली बुक 8, और रिटोरिक, या डी ऑल ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अब देखिए, पॉलिटिक्स को तो हमने डिटेल्ड मैनर में डिस्कस करना ही करना है। पॉलिटिक्स जो है वो बुक, एरिस्टोटल की जो पॉलिटिक्स है वो 8 बुक्स में डिवाइडेड है, और जो बुक 8 है दैट इज अ वर्क ऑफ एस्थेटिक्स। हालांकि आगे जो पॉलिटिक्स है वो उनकी जो सभी 8 बुक्स हैं वो आगे चैप्टर्स में डिवाइड हैं। और रिटोरिक जो है इसमें भी एस्थेटिक्स के बारे में बहुत बात की गई है, बट मेनली अगर हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो हमारा पोएटिक्स को पढ़ने का बनता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है वो होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ पोएटिक्स वॉज डिवाइडेड इन। तो देखिए, ये अब की बात नहीं हो रही है, ये बहुत पुरानी बात हो रही है कि जो ओरिजिनल टेक्स्ट एरिस्टोटल ने लिखा था दैट वॉज डिवाइडेड इन। ऑप्शन है हमारे सामने 4 बुक्स, 3 बुक्स, 2 बुक्स या 1 बुक ओनली। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 2 बुक्स। अब एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगी। इनिशियली इस बुक इसका ये जो पोएटिक्स है ये 2 बुक्स में इट वॉज डिवाइडेड। फर्स्ट जो बुक है दैट वॉज फाउंड, और जो पेपिरस एक होता है कागज, जैसे जो पुराने टाइम में यूज़ किया जाता था, बहुत ही थिक लेयर वाला कागज होता है, उस पर ये बुक लिखी गई थी, और 2 रोल उसके पेपिरस के मिले थे, बट द सेकेंड वन वॉज लॉस्ट। जो फर्स्ट हमें मिला था उसमें ट्रेजेडी को डिटेल्ड मैनर में डिस्कस किया गया था, और जो सेकेंड था जो नहीं मिला है दैट वॉज लॉस्ट, उसमें कॉमेडी को डिस्कस किया गया था। तो अब हमारे पास जो एरिस्टोटल का वर्जन है जिसको हम पढ़ते हैं पोएटिक्स के रूप में, वो सिर्फ इस बुक का फर्स्ट पार्ट है जिसमें ट्रेजेडी को स्पेशली डिस्कस किया गया है। तो ओरिजिनली दिस टेक्स्ट वाज डिवाइडेड इनटू 2 बुक्स। नेक्स्ट है, पोएटिक्स इज डिवाइडेड इनटू। अब देखिए हमारे पास फर्स्ट जो बुक है वो है, अब इसको हमें बताना है कि ये कितने चैप्टर्स में डिवाइडेड है। ऑप्शंस है हमारे पास 20 चैप्टर्स, 24 चैप्टर्स, 26 चैप्टर्स या 28 चैप्टर्स। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 26 चैप्टर्स। हाँ जी, अब देखिए 16th क्वेश्चन से ये क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए थोड़े से मोनोटोनस हो जाए, क्योंकि अब सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। हम 1 से लेकर 26 तक जो पोएटिक्स के चैप्टर हैं उनको हम देखेंगे कि क्या है उन चैप्टर्स में। तो थोड़ा सा मोनोटोनस हो सकता है आपके लिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा आराम से कॉन्सेंट्रेट होके आप इन क्वेश्चंस को देखिए। चैप्टर 1 to 5 ऑफ पोएटिक्स डिस्कस। तो अब देखिए चैप्टर 1 से लेके 5 तक क्या है। ऑप्शंस है हमारे पास पोएटिक स्टाइल, इनके मैं ऑप्शंस नहीं रीड करूंगी, आपको डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। जो ऑप्शन बी है दैट इज द राइट आंसर, क्लासिफिकेशन ऑफ पोएट्री एंड डिफरेंट इमिटेटिव आर्ट्स। तो चैप्टर 1 से लेके 5 तक क्लासिफिकेशन ऑफ पोएट्री एंड डिफरेंट इमिटेटिव आर्ट्स। नेक्स्ट जो है चैप्टर 6 to 19 ऑफ पोएटिक्स डिस्कस। तो चैप्टर 6 से लेकर 19 डिस्कशन ऑन ट्रेजेडी। 1 से लेकर 5 तक क्लासिफिकेशन ऑफ पोएट्री एंड डिफरेंट इमिटेटिव आर्ट्स। उसके बाद 6 से लेकर 19 तक डिस्कशन ऑन ट्रेजेडी। उसके बाद चैप्टर 20 से 22 यानी 20, 21, 22 इन 3 चैप्टर्स में पोएटिक स्टाइल पे डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट है चैप्टर 23। चैप्टर 23 में नरेटिव पोएट्री, ठीक है, क्योंकि इनको बार बार अगर क्वेश्चंस को और ऑप्शंस को रीड किया जाएगा तो यू विल फील बोर्ड। तो इनको डायरेक्ट हम आंसर इनके देखते हैं। चैप्टर 23 नरेटिव पोएट्री, चैप्टर 24 एपिक पोएट्री। उसके बाद है चैप्टर 25
क्रिटिक्स ऑब्जेक्शन अगेंस्ट पोइट्री एंड एरिस्टोटल्स रिप्लाई। तो ये चैप्टर मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। जब मैंने इस चैप्टर को पढ़ा तो मुझे एरिस्टोटल के जो रिप्लाईज थे वो बहुत अच्छे लगे। इसमें सोफोक्लीज, यूरिपिडीज, ज़ेनोक्रेटस, बहुत सारे जो राइटर्स हैं उनको एरिस्टोटल ने कोट किया है। तो ये मस्ट रीड चैप्टर है। नेक्स्ट जो है वो है 26, द लास्ट चैप्टर, एंड इसमें एरिस्टोटल ने कंपेयर किया है एपिक विद ट्रेजेडी। तो इस तरह से हमारे 1 से लेकर 26 तक 1 to 26 जो चैप्टर्स हैं उनको हमने देखा कि इनमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ट्रांसलेटेड एरिस्टोटल्स पोएटिक्स इनटू इंग्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम। तो अब देखिए ग्रीक लैंग्वेज में लिखा था, उसके बाद बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, बट हमें बताना है कि इंग्लिश में फर्स्ट टाइम किसने ट्रांसलेट किया। तो हमारे पास ऑप्शंस है रिचर्ड जैंको, थॉमस ट्विनिंग, William Moerbeke या none of these. So the right answer of this question is Thomas Twining. Richard Janko ने भी इसको ट्रांसलेट किया है, बट इन्होंने बाद में किया था, तो इसका राइट आंसर जो है वो थॉमस ट्विनिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड अ मास्टरपीस ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट मेजरली इन्फ्लुएंस्ड लिटरेरी थियरी। तो ऑब्वियसली हम एरिस्टोटल का पोएटिक्स पढ़ रहे हैं, उसके बारे में एमसीक्यूज कर रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा, एरिस्टोटल्स पोएटिक्स। ऑप्शन जो ए है वो प्लेटोज रिपब्लिक की बात कर रहा है, बट नहीं, ये आंसर नहीं होगा। एरिस्टोटल्स पोएटिक्स विल बी द राइट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स पोएटिक्स ऑल जॉनर्स शेयर द फंक्शन ऑफ। अब देखिए ये बहुत थोड़ा सा डीप टाइप का क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर हम पोएटिक्स के बाकी जो क्वेश्चंस अभी आने वाले वीडियोस में जो आएंगे, काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस होगा, उसके कंपैरेटिवली नॉर्मल क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल्स पोएटिक्स ऑल जॉनर्स शेयर द फंक्शन ऑफ। तो अब देखिए इसके ऑप्शंस है हार्मनी, मिमाइसिस, मेलोडी या म्यूजिक। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मिमेसिस और इमिटेशन ऑफ लाइफ। तो और इस एरिस्टोटल के हिसाब से जितने भी लिटरेरी जॉनरास हैं वो एक फंक्शन जो है, स्पेशली जो मिमाइसिस का है या इमिटेशन ऑफ लाइफ, इसको तो सब फॉलो करते ही हैं, आपस में शेयर करते हैं, यानी कि इसी के बेस पे ही सारे जो जितने भी वर्क्स हैं या लिटरेरी जो आर्टिकल्स होते हैं वो सब लिखे जाते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। बहुत जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एरिस्टोटल का जो पोएटिक्स है उसको हम बहुत डिटेल मैनर में डिस्कस करेंगे।